आज से हजार साल पहले हमारा भारत कैसा था। हम आधुनिक भारत के लोग हैं। हम उस भारत के लोग हैं जो विश्व की 6वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है। तो तकनीक के मामले में आज काफी उन्नत है। यहाँ संचार के साधन और यातायात के साधन किसी भी बड़े देश के बिल्कुल बराबर है। हमारे हाथ में मोबाइल फोन होता है जिससे हम बस कुछ ही सेकेंड में किसी भी विषय के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। हमें जहाँ जाना हो पल भर में दूरी तय कर लेते हैं। हवाई जहाज या ट्रेन के माध्यम से कुछ ही घंटों में उस स्थान पर पहुंच भी जाते हैं और अपना काम करके वापस आ भी जाते हैं। इतनी सुविधाएं हैं आज हमारे पास, लेकिन यदि पल भर के लिए हमें किसी सुविधा से दूर कर दिया जाए तो बिल्कुल हम बेचैन से हो उठते हैं और ऐसा लगता है कि हम और हमारी जीवन बिल्कुल मुश्किल हो चुका है। बिल्कुल घुटन सी महसूस होने लगती है। तो सोचिए उस जमाने में लोग किस प्रकार रहते होंगे जब ये सब उपलब्ध नहीं होगा। सोचिए आज से 1000 साल पहले का भारत कैसा रहा होगा। कैसे लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली चुनौतियों से निपटते रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम इन्हीं सब सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। यह लेख बहुत ही रोचक और जानकारी से भरपूर है, तो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों आज जब हम भारत को देखते हैं तो हमें लगता जरूर है कि भारत एशिया के मामले में काफी बड़ा देश है, लेकिन 1000 साल पहले का भारत इससे भी कई गुना विशाल था। बीते 1000 साल में भारत देश ने विभाजन के कई दंश सहे हैं, जिसके चलते भारत के कई महत्वपूर्ण इलाके अलग हो गए हैं और आज अपनी एक अलग अलग देश बनाकर पहचान बना चुकी है। लेकिन 1000 साल पहले ऐसा नहीं था। 1000 साल पहले के भारत का जो क्षेत्र की बात की जाए तो 1000 साल पहले के भारत का मतलब था भारत, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये सभी मिलकर एक भारत का निर्माण करते थे। भारत देश के क्षेत्रफल की दृष्टि से उस वक्त बहुत ज्यादा विशाल था। शायद इसलिए पहले मुगलों का भारत पर आगमन शुरू हुआ, उसके बाद अंग्रेजों ने भारत पर अपनी नजरें जमाई और यहाँ राज किया। आज से 1000 साल पहले की भारत की जनसंख्या की बात की जाए, अब भारत एशिया में तो बहुत था, लेकिन इनकी जनसंख्या लगभग 3 से 4 करोड़ के आसपास थी, जो कि उस वक्त की दृष्टि से एक बड़ी जनसंख्या मानी जाती थी, क्योंकि 1000 साल पहले भारत चीन और यूरोप की जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ी मानी जाती थी। 1000 साल पहले भारतीयों की जीवन शैली किस प्रकार चलती थी। उस वक्त भारतीयों लोगों का रहन सहन और जीवन शैली बहुत ही साधारण हुआ करती थी। एक आम भारतीय अपने पूरे जीवन काल में 150 से 200 किलोमीटर के आसपास के एरिया को ही घूम फिर सकता था। इसकी मुख्य वजह ये थी कि उस दौर में यातायात का मुख्य साधन या घोड़ा या फिर बैलगाड़ी, और हम जानते हैं कि इन दोनों ही माध्यमों से ज़्यादा दूरी तय नहीं कर सकते हैं। खासकर एक आम व्यक्ति के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाते थी। इसकी दूसरी वजह ज़रूरत थी, जैसे कि प्राचीन भारत में लोगों के रोजगार का मुख्य जरिया खेती हुआ करती थी और खेती के लिए जरूरी सभी आवश्यक चीजें अपने आसपास ही मिल जाया करती थी। इस वजह से उन्हें बहुत ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता भी महसूस नहीं होती थी। आज से 1000 साल पहले भारत पर आक्रमण की बात की जाए तो देश में एक ऐसा समय काल आया भी था जब देश एक पावर कॉम्प्लेक्स से जूझ रहा था, यानी उस वक्त देश में कोई भी एक शक्तिशाली शासन नहीं था जो पूरे देश को एक करके रख सके। बस इसी कमी के चलते हमारे देश पर मुगलों का आक्रमण शुरू हो गया और धीरे धीरे देश मुगल सल्तनत के अधीन हो गया। 9वीं सदी के अंत में देश में पहली बार किसी विदेशी गुट ने आक्रमण किया था और वो भी अफगानिस्तान के रास्ते भारत में प्रवेश किया था। उस वक्त देश में पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट, चालुक्य वंश जैसे कुछ ऐसे राजघराने थे जो ताकतवर थे। इसके अलावा पूरे देश कई छोटे छोटे शासक तक ही सीमित था। वो पूरे देश पर शासन करने का कभी सपना नहीं देखे थे और यही उस वक्त की सबसे बड़ी कमजोरी थी। इसी कमजोरी को मुगलों ने अच्छी तरह से समझ लिया था। 1000 साल पहले के भारत में हिंदू शासक की बात यदि करें तो 11वीं सदी के आखिरी में पृथ्वीराज चौहान, जो कि भारत के आखिरी हिंदू शासक थे, उन्हें भी मोहम्मद ने हरा दिया और इन्हीं के साथ ही हिंदू शासकों का अंत हो गया। पृथ्वीराज चौहान के अंत के साथ ही कहीं ना कहीं हिंदुओं के दबने का इतिहास भी शुरू हो गया।
ये कहना गलत नहीं होगा, उसके बाद उत्तर का क्षेत्र पूरी तरह से मुगलों के हाथों में आ चुका था। उत्तर का क्षेत्र अर्थव्यवस्था के लिहाजे से बहुत मायने रखता था, क्योंकि उधर की भूमि बहुत उपजाऊ होती थी। साथ ही साथ यही वो क्षेत्र था जो भारत को चीन, यूरोप, रूस और सेंट्रल एशिया से जोड़ता था। 1000 साल पहले दिल्ली के महत्व की बात करें तो इस समय हर शासक का सपना होता था कि वो दिल्ली पर राज कर सके, क्योंकि दिल्ली देश का केंद्र होने के साथ साथ व्यापार का भी केंद्र भी था। हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये बात तो आपने सुनी ही होगी, पर ऐसा क्यों कहा जाता था, वो कारण भी आज आप जान ही लीजिए। असल में आज से 1000 साल पहले का जो समय था वो भारत के लिए आर्थिक रूप से बहुत ही अच्छा था। 1000 साल पहले भारत की आर्थिक स्थिति की यदि बात करें, आज हम डीजीपी की बात करते हैं, हम देखते हैं कि इंडिया आर्थिक मोर्चे पर चीन से पीछे है। एक्सपर्ट्स की बात हो या जीडीपी की बात हो, दोनों ही मामले में चीन आज हमसे काफ़ी आगे दिखाई देता है। पर आज से 1000 साल पहले ऐसा नहीं था। दोस्तों, शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आज से 1000 साल पहले पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होने वाली चीज़ें में से 30% गुड्स एंड सर्विस का एक्सपोर्ट भारत का था, जबकि चीन 25% और यूरोप 11% एक्सपोर्ट करता था। भारत सबसे ज्यादा कपड़े, मसाले एवं खाने की चीजें एक्सपोर्ट करने के लिए जाना जाता था। आज से 1000 साल पहले भारतीय का गांव और शहर कैसा हुआ करता था। यदि लोगों की जीवन शैली की बात करें तो लोग ग्रामीण जीवन जीना पसंद करते थे, इसलिए कुल आबादी का 10% ही मात्रा शहर में रहते थे। बाकी के 90% लोग गांव में ही रहना पसंद करते थे। तो दोस्तों, आपकी नज़र में 1000 साल पहले का भारत या आज का भारत, दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।